नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मैं और जेरी हमारे साथी जो हैं हम लोग इस समय लिवरहेडी गांव में हैं। ये रुड़की और हरिद्वार के बीच पड़ने वाला मंगलौर के पास एक छोटा सा गांव है। छोटा क्या, मतलब बड़ा अच्छा खासा गांव है। हाँ, लिवरहेडी गांव है और कई आबादी है। यहाँ पर हम आए हैं इसलिए ये जानने कि क्या इस गांव से जुड़ी जो रिपोर्ट्स थी कि इस गांव में 30 से ज़्यादा लोग मई के महीने में मृत हुए और उन वजहों से हुए जो वजहें आपको हर गांव में सुनाई देती हैं कि लोग मर रहे हैं, बुखार आता है, खांसी आती है, ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, सांस की दिक्कत होती है, कोविड रिपोर्ट नहीं आती है या कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आती है। सच क्या है? तो हम ललित जी के घर में हैं। ललित जी के पिताजी हैं, ललित जी के जीजा जी हैं, उनकी बहनोई, उनकी माँ है ललित जी की, और सब लोग हैं घर के। मैम आपका नाम क्या है? मीनू। जी, बहन है ललित जी की बहन मीनू जी। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। सर अपना नाम बताइएगा मुझे एक बार। मेरा नाम ऋषि कुमार है जी। सर बात करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? सर आप हाथ मत जोड़िए प्लीज़ सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठिए आप। ऋषि जी हैं, ये ललित जी के पिताजी हैं। ललित जी करते क्या थे सर? ये भट्टे पे मुंशी थे जी। भट्टे पे मुंशी थे? हाँ, सप्लाई भट्टे पे। अच्छा जी। वहाँ पे क्या काम करते थे? यो अकाउंट का काम था जी। अच्छा, हिसाब किताब रखते थे उसका? हिसाब देखते थे वहाँ पे। ये बताइएगा कि कितनी उम्र थी उनकी? उनकी 40 साल थी जी। 40 साल। घर में कौन कौन, पत्नी बच्चे ऐसा कुछ? हाँ? पत्नी है, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। क्या उम्र है बच्चों की? एक 8 साल का है, एक 7 साल का है। वो 9 साल का जी, एक 7 साल का। एक 9 साल का है, एक 7 साल का। क्या नाम है बच्चों का? वो अर्णव कुमार, अर्णव गौतम और ये कादम्बरी। किस क्लास में पढ़ते हैं दोनों? ये एक तीसरी में पढ़ता है और दूसरी में पढ़ती है लड़की। हाँ। और पत्नी का नाम क्या है? पल्लवी जी। पल्लवी जी क्या करती हैं? पल्लवी घर पर ही काम करती है। हाँ जी। ये यहीं पे काम था उनका, मंगलौर के यहीं इसी गांव में ही काम करते थे ललित जी? अपने घर पर ही। ललित जी घर पे ही काम करते थे? हाँ जी। ये पास में एक भट्टा है गांव का ही, उसमें काम करते हैं। ठीक है। तबीयत खराब कब हुई? पहली बार उनको तबीयत कब खराब हुई, कोई बता सकता है? 8 या 9 तारीख को उनको बुखार आया था हल्का। मई में? जी। 8 या 9 मई को। उसके पहले काम पर जा रहे थे? काम पर जा रहे थे तो उनको बुखार आया तो वो घर पे ही रहने लगे फिर। अच्छा, पहली बार बुखार आया। अच्छा, फिर उनको दवा दुआ लेते रहे मैं। उनकी तबीयत 14 तारीख को अचानक बिगड़ गई थी। फोटो दिखा दीजिएगा मुझे प्लीज़, मोबाइल में या कहीं भी हो। हाँ बताएं। मोबाइल लेकर आना जरा, मेरा मोबाइल उधर से ले सर लो। दिखा दें, हाँ बताइए सर। तो सर फिर उनको यहाँ रुड़की हॉस्पिटल कितने में दिन बुखार रहा? घर पे कितने दिन रहे? 8-9 दिन। घर पे 8-9 दिन रहे? 8-9 दिन घर पे रहे, वो दवाई चलती रही उनकी। अच्छा। लेकिन जैसे हम फ़ोन पे बात करते थे तो हमको ये बताते थे कि ठीक है। आप कहाँ रहते थे? मैं सहारनपुर रहता हूँ। सहारनपुर रहते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर ठीक है। उनको फिर अचानक जैसे सांस की दिक्कत आई ना तो उनको रुड़की हॉस्पिटल में भर्ती किया। अच्छा, रुड़की अस्पताल? जी। यहाँ से कितना दूर है? ये यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर है रुड़की। 10 से 12 किलोमीटर। ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था? आप मतलब वहाँ पर पहुँचे होंगे मेरे ख्याल से 17-18 तारीख के आसपास पहुँचे होंगे? ये हम पहुँच गए थे वहाँ पे 15 को रात को, 14 को आसपास। अच्छा, ठीक है। तो सर वहाँ पे उनके टेस्ट कराए तो वहाँ पे पता लगा कि इनको कोविड है। कोविड पता चल गया? अच्छा। तो वहाँ पे बेड वुड ना मिला तो उसके लिए फिर हम एम्स में लेके थे। ऋषिकेश चले गए? जी, एम्स ऋषिकेश में। तो वहाँ पे मैं भर्ती हो गए थे। तो वहाँ डॉक्टर से जैसे हम पता करते थे तो ये बोलते थे कि अब नॉर्मल है, कि उनको ऑक्सीजन सही आ रही है। ऑक्सीजन सही चल रहा है? जी। हाँ। फिर उन्होंने अचानक ही बताया सुबह के टाइम बुला के कि उनकी तबीयत रात को अचानक ख़राब होगी, तो हमने मास्क की जगह उनको नली लगाई है। अच्छा, ये किस तारीख की बात है? ये सर 17 की सुबह ही। 17 की सुबह की बात? जी।
तो फिर 1 घंटे बाद उन्होंने दोबारा बुलाया कि बोलने लगे कि उनके जो चांस है वो 50-50 है कि वो काम नहीं कर रहे काम जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया था। तो उसके बाद 12 बताइए। हाँ, तो उन्होंने 1 घंटे बाद बुलाया कि वो 50% काम कर रहा है कि अभी कोई चांस नहीं है उनकी। तो फिर कहने लगे अभी आप वेट करो, देखते हैं क्या होता है। कोविड रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई थी। अच्छा, तो सर उसके बाद उन्होंने 12-12:30 बजे बुला के बोल दिया कि उनका डेथ हो गई। किस तारीख की बात है? 17 तारीख की बात है। 17 तारीख की बात है। 15 को ऋषिकेश लेकर आया, 15 को आप ले गए होंगे ऋषिकेश एम्स। और अच्छा, रात के टाइम गए थे तो उन्होंने 17 को सुबह ही बोल दिया कि उनकी डेथ हो गई। वैसे उनको डॉक्टर से बात करते थे, कहते थे सही है, वो उनको कवरी हो रहा है कि बस ये नहीं पता क्या बोलते थे कि ऐसे झूठ बोलते थे वो। अरे जो 8-9 तारीख को उनको बुखार आना शुरू हुआ और 15 को आप लोग ले गए उनको अस्पताल, बीच में क्या हुआ? बीच के पीरियड में टेस्ट वगैरह नहीं हुआ, नहीं करवाया गया? टेस्ट नहीं करवा दी वो उन्होंने कह दिया मुझे उठा के ले जाएंगे वो टेस्ट के लिए, इस वजह से डर गया वो। अच्छा, कि मतलब टेस्ट होगा तो उठा कर ले जाएंगे कहीं, तो इस वजह से टेस्ट नहीं हो पाया उनका और तबीयत बिगड़ती गई होगी। अच्छा, क्या हुआ, क्या लगता है कि किस वजह से उनको इन्फेक्ट हुआ हो? किससे कांटेक्ट में आए होंगे? नौकरी पर ही गए होंगे, नौकरी पर ही जाते होंगे। ड्यूटी करते थे ना भट्टे पे, तो उनके जो साथ एक लड़का रहता था उसको भी कोविड ही है। अच्छा, क्या नाम था उनका? उनका मुन्ना है, मुन्ना करके नाम था। क्वारंटाइन हो रहा है अभी, उनकी तबीयत सही है। अच्छा, इनमें दोनों साथ रहते थे, तो उसकी वजह से ये नहीं पता भाई कहाँ से उनको दोनों को ही लगा है, क्योंकि भट्टे पे लेबर बहुत है, काम करते थे, तो मुनीम था उनका, सब हिसाब किताब उनके हाथ में रहता था। घर कैसे चलता था? ये घर कैसे चलता था? उसी के काम से चलता था जी। वो 10,000 रुपये करीब मिलते थे, उसी से चलता था। अच्छा जी, वही खाने पीने का, अपनी मम्मी का, मेरा दवा वगैरह वही देता। अब तो बस कौन देगा। अच्छा जी, मुझे मेरठ ले गया था उठाकर, मेरठ शकुंतला हॉस्पिटल है एक नर्सिंग होम, उसमें इलाज करवा 10 दिन पड़ा रहा मैं वहीं पर। कब की बात है? ये तो कई साल हो गए, 10 साल हो गए। अच्छा जी। क्या हुआ था आपको? है जी, आपको क्या हुआ था? मुझे फिर यही हुआ था जी, लकवा मार गया था। लगवा मार गया था। ये हाथ ना, ये उठता नहीं। अच्छा जी, बॉल भी मेरा वो हो गया था उस टाइम, अब तो बहुत आराम है। अच्छा जी, बहुत आराम है। मैं तो आपको उठा कर ले गए थे? हाँ जी, उठाकर मेरठ ले गए, वहीं इलाज चला। वो यशवंत राय डॉक्टर थे, उन्होंने इलाज मेरा करा। ठीक है सर, ख्याल रखिए अपना सर। I'm सॉरी, हाथ में जोड़िए सर प्लीज़। तो ऋषि जी थे जिनके बेटे ललित, उनके बारे में मतलब मैं इस तरह से बात करना चाहूँगा कि भ्रांतियाँ जो हैं और जो कम से कम अवेयरनेस, जो कम अवेयरनेस है, वो किस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा परेशान कर सकती है, थोड़ा सा अनियंत्रित कर सकती है। अपने घर वाले सुना, उनको लगा कि कोविड के टेस्ट के बाद शायद घर से उठा लिया जाएगा, क्योंकि पिछले साल जब ये हो रहा था, पिछले साल जब कोविड केसेस आए थे पहली वेव के दौरान, तो उस दौरान ऐसे केसेस सामने आए थे। लोगों घरों से लिया जा रहा था क्वारंटीन करने के लिए, उनकी ही जान बचाने का एक तरीका था। लेकिन उनको लगा कि ये इस बार भी ऐसा हो सकता है। लोगों को लगता है कि घरों पर ज़्यादा अच्छा इलाज, ज़्यादा अच्छा उपचार मिलेगा, इस वजह से ऐसा हुआ। हम दूसरे लोगों से भी मिलेंगे इस केस में कि वो उनकी कहानी कैसी है, उनके कोविड से लड़ने की कहानी किस तरह से इस पूरे नैरेटिव को सेट करती है। इस गांव में हम इसलिए आए हैं क्योंकि मई के महीने में इस गांव से बहुत सारी खबरें चली कि इस गांव में 30 लोगों की मौत हो गई। अब जब गांव में आते हैं तो लोग बताते हैं ये 30 का आंकड़ा तो बहुत छोटा है, एक दिन में 7-7 लोगों की मौत हुई, तो 5 दिन में ही लगभग 35 लोगों की मौत हो गई, ऐसा भी कहा जाता है। इन आंकड़ों की, इन दावों की कोई भी फौरी और पुख्ता पड़ताल बहुत मुमकिन नहीं होती है कि डेथ्स कोविड से हुई कि नहीं हुई।
क्योंकि सबके पास कहानियाँ होती हैं, सबके पास होते हैं लक्षण होते हैं कि इनको बुखार आया तो उनको फीवर आया तो उनको ये हुआ तो उनको वो हुआ। ऐसी कहानियों की बहुत पुख्ता तरीके से पड़ताल मेरी समझ से, मेरी अपनी समझ से अगर बात करूँ तो बहुत मुमकिन नहीं है। कई लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं, टेस्ट कराने से बचते हैं, कहानियाँ होती हैं। लेकिन केस स्टडीज़ से आप शायद कुछ चित्र बना सकते हैं। केस स्टडीज़ क्या है, स्प्रेड कैसा है, सरकार कैसी है, काम कैसा है, इस पर आप बता सकते हैं। ऐसा ही एक केस है मुकीम का। मुकीम यहाँ पे रहते थे, 32 साल उम्र थी उनकी, और मुकीम के बड़े भाई रियासत हम लोगों के साथ हैं। गांव के कुछ और लोग भी हैं जो इन सब चीज़ों पर थोड़ी बातचीत करते हैं, उनसे हम बातचीत करने को देंगे। रियासत भाई पहले बात करने के लिए शुक्रिया। मुकीम आपसे छोटे थे? छोटे थे जी मेरे से। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 38 साल है मेरी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं चरखी चलाता हूँ जी, कोल्लू। हाँ, कोल्लू चलाता हूँ, कोल्लू। कोल्हू चलाते हैं। और मुकीम क्या करते थे? मुकीम मेडिकल चलाते थे जी। हाँ? मेडिकल चलाते थे वो। मेडिकल हाँ जी। दुकान थी उनकी? हाँ जी। अच्छा, यानी मतलब कोविड और लॉकडाउन में भी उनको हर जगह काम, हमेशा काम करना ही पड़ता होगा। हाँ जी, काम करना पड़ता था जी। क्या अंग्रेजी दवा खाना था, होम्योपैथी था, यूनानी था, आयुर्वेदिक था, क्या था? वह अंग्रेजी था जी। अंग्रेजी दवाई बेचते थे। ठीक है, अब ये बताइएगा किस तारीख को मुकीम की डेथ हुई? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को। हाँ जी। उसके पहले तबीयत कब खराब हुई? तबीयत 4-5 दिन पहले ख़राब हुई थी उसकी। 4-5 दिन पहले बुखार आता जी, फीवर। 30 तारीख के 4-5 दिन पहले, मतलब 24-25 का? हाँ, 24-25 का आसपास जी। 24-25 के आसपास उनको बुखार आना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ? वह बुखार आने पर उसने फिर अपना एक्सरे करवा रुड़ की। अब रुड़ की उसके डॉक्टर ने कहा कोरोना जांच करवाओ अपनी। अब उसने कोरोना जांच उस टाइम पर करवाई नहीं। फिर शाम के टाइम में क्यों नहीं करवाई कोरोना जांच? मैं कहने लगा कुछ नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? कुछ घबरा गया था वो। डर था बस। क्या था डर? कोरोना को कभी आया था नहीं, इसलिए कोरोना की वजह से डर रहा था बस। कोरोना निकल गया तो? कोरोना का निकल गया तो हमारे घर पे सील ना लग जाए। ऐसे ही पहले जो है ना, पिछले साल लॉकडाउन लगा था। पिछले साल लॉकडाउन लगा था, जिसके यहाँ कोरोना निकल रहा था उसके यहाँ जो है ना घर को जो है ना सील कर देते थे। ऐसे ही उसने इस बार सोचा कि अगर कोरोना निकल गया, हमारा घर सील ना हो जाए, मेरा मेडिकल सील ना हो जाए, इसलिए उसने अपना मेडिकल नहीं करवाया। घबरा गया वो, इसलिए उसने अपनी जांच नहीं कराई थी। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हम उसे मंगलौर ले गए। बिना मंगलौर कितना दूर पड़ता है यहाँ से? मंगलौर 2 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। अच्छा, 2 दिन वहाँ भर्ती रहा हो। फिर वो कहने लगे कहीं और ले जाओ। क्या क्यों क्यों कह रहे थे वहाँ से और ले जाने को? कहते इसकी जो लंग्स है, इनको लंग्स खराब हो गए। लंग्स से पहले खराब बता दिए उन्होंने, कहने लंग्स इसके बहुत खराब हो लिए, इसे कहीं और ले जाओ। उस टाइम पर ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन नहीं कहीं भी मिल नहीं रही थी। अब तो ऑक्सीजन का सुधार सा भी हो गया यहाँ पर। उस टाइम पर किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं आई थी, तो इसलिए हमने कहा आप यहीं से भर्ती रखो, हम इतना और कहीं देखते हैं। तो हमने सारे अस्पतालों में घूम लिया, जय देहरादून ही पता करवाया और यहाँ रुड़की पता करवाया, कहीं भी हमें बेड नहीं मिल रहा था। तब 2 दिन के बाद में फिर हमने डॉक्टर भाई कहा, उसने कि पता नहीं क्या सेटिंग करवाई। उसने कहा चल मैं कर रहा हूँ फ़ोन वहाँ से, बिना विशाल में तुम्हें बेड मिल जाएगा वहाँ से। तब मैं रात को 10 बजे चले गया। मैं रात को 10 बजे वहाँ से बाहर एक बेंच थी, उस पर ऑक्सीजन लगा दिया और मैं रहे। फिर अगले दिन हमें इमरजेंसी में भर्ती मिल गया। इमरजेंसी अस्पताल के बाहर बेंच पे लेटा के अंदर इसमें गैलरी में ही अंदर बैच में हुई ऑक्सीजन लग गया। फिर अगले दिन हमें इमरजेंसी में बेड मिल गया। बेड मिलने पर वहाँ से बस शाम को उनकी डेट हो गई। वो कह भी रहे थे कमरा ऊपर मिलेगा, भाई इतना कमरे का नंबर आया और पहले डेट हो गई उनकी। तो वहाँ पे क्या कोविड जांच हुई थी उनकी? कोविड जांच का तो पता नहीं, जांच तो बहुत करवा रहे थे मैं, हमें तो पता नहीं था। मैं इतना पढ़ाया नहीं, पहले 5 ही पढ़ाया। अब मैं मुझे स्लिप दे रहे थे, कहने लगा भाई ये करवाओ जाँच, ये करवाओ। अब जाँच नहीं करवा रखी थी उन्होंने। कुछ तो उन कागज है, कुछ मेरे को यहाँ से हैं, कुछ फोटो स्टेट ले आए थे वहाँ से, बाकी उन्होंने ये वाला अच्छा यहीं भर्ती थे विनय विशाल में। कोविड-19 न्यूमोनिया डिस्पाइट ऑल सस्कुटेटिव मेजर। साफ साफ लिखा है कि कोविड-19 से, कोविड से मौत हुई है भाई जी की, आपके मुकीम की। लिखा है मतलब कोविड से मौत। हाँ जी। मैं ये जो पढ़ के बता सकता हूँ। हाँ जी, मुझे इतना पता नहीं, बस जो जांच बताते रहे हम करवाते रहे हैं। कौन कौन घर में है मुकीम के? अम्मी अब्बा जी, 2 बच्चे बस ही हैं। अच्छा, एक तो लड़की आओ और आए लड़की, ये बड़ी लड़की मार्क्स कर ऊपर, ये लड़की है, ये लड़की है। क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना, तो किस क्लास में पढ़ती हो अलीना? 3rd क्लास 3rd में। अच्छा, और भाई कहाँ गया तुम्हारा?
यहाँ पे गाँव में क्या मौत का स्टेटस है? अब तो सुधार है यहाँ पर, जब से यहाँ बल्ली लग गई थी गाँव सील कर दिया था पूरा, आना जाना बंद हो गया। रेड जोन बना दिया था। हाँ, रेड जोन बनने के बाद में सुधार आया यहाँ पर, कुछ दवाई बांटी सरकार ने, और सैंपल भी बहुत, सबके कोविड जांच हुई सबके यहाँ पर। हमने अपने परिवार की पूरी करवाई, पहले प्राइवेट में करवाई, फिर हमने यहाँ सरकारी से भी पैसे भी करवाई। कम हो गई यहाँ पे। पहले कितनी मौतें हो रही थी? पहले 3 4 5 रोज हो रही थी। 3 4 5 रोज हो रही थी। 2 भी हो जाती, 3 भी, 5 भी, एक दिन 7 हुई। 7 मौतें? हाँ, एक दिन 7 मौत हुई। मई में कितनी मौतें हुई? मई महीने में? मई में तो एक ही 3 हुई बस। मेरे भाई से पहले 2-3 मौत हुई, फिर मेरे भाई की 30 अप्रैल 30 अप्रैल को हुई। 30 अप्रैल मई में हुई, फिर सारी मौत हैं। सारी मौत मई में हुई। 4 2-3 मौत अप्रैल में हुई लास्ट के महीने में, और उसके बाद जितनी मौत हुई सारी मई में हुई। अंदाजन कितनी हुई होंगी, क्या लगता है? 40-45 तो हुई होगी। 40-45 हो सकती है। हाँ, 40-45 मौत होगी। लोग तो बता रहे हैं कुछ लोगों की 22, 23, 24, 25 मौतें भी हो सकती हैं। इतनी कम? 35 लोगों का आंकड़ा अखबार में भी आया। 35 तो न्यूज में आ गया, उसके बाद भी 10 मौतें हो गई। 35 तो न्यूज में आ गई थी, उसके बाद भी 10-12 मौत बाद में भी हो गई। उसके बाद भी? अभी इस समय क्या स्थिति है? इस समय बहुत अच्छी स्थिति, इस समय नहीं कोई भी दिक्कत है। टेस्टिंग वगैरह कब शुरू हुई यहाँ पे? टेस्टिंग करीब ऐसे हो गए 20 दिन पहले। 15-16 तारीख को हो गई थी शुरू, अप्रैल उसकी मई की। उसके पहले टेस्टिंग वगैरह नहीं हो रही? उसके बारे कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा। जब मौतें बढ़ गई ना और न्यूज में निकल गया, एसडीएम आया यहाँ पे, उसके बाद टेस्टिंग शुरू हुई। एसडीएम आया तो क्या किया उसने? उसने आगे यहाँ पे जो सख्ताई कर दी, रेड जोन बनाया, फिर यहाँ पर बल्ली बुल्ली लगाई, जहाँ पर ज़्यादा आंकड़े आ रहे थे। जैसे जहाँ पर ज़्यादा मौत हुई, यहाँ पर 2 मौत हुई थी, यहाँ इधर से सील कर दिया, इधर से कर दिया। टेस्ट नहीं करवाया? हाँ, टेस्ट चालू हो गया था उस टाइम पे। करवाया कि नहीं एसडीएम? हाँ, सबने टेस्ट कराया, फिर पूरे गांव ने टेस्ट कराया। वैक्सीन लगा रही है नहीं यहाँ पे? वैक्सीन नहीं लगी किसी को। लगी मौत से पहले लगी, जब तक कोई मौत नहीं हुई थी उस टाइम वैक्सीन लगी यहाँ पे कुछ लोगों को। तो फिर क्यों बंद हो गई? वो फिर यहाँ पे कोई लगाने नहीं आया। लगाने नहीं आया? कोई लगाने नहीं आया फिर उसके बाद में कोई। तो वहाँ पे तो किसी पीएचसी पे तो चल रहा होगा वैक्सीनेशन। हम तो एंटीवायरल गोली वैसे ही खाई, फिर एंटीवायरस की गोली जो है, फिर अपने जेब से लेकर मोल के हमें खाई है। तो लोग बता रहे हैं 40-45 तक मौतें हो सकती हैं। मैंने जैसा पहले कहा कि इन आंकड़ों की बहुत पुख्ता और बहुत तसल्ली बख्श वेरिफिकेशन नहीं किया सकता है, क्योंकि अधिकतर सब कुछ दावों पर ही होता है। और जो मौतें हो रही थी कैसे हो रही थी? बुखार, खांसी, सांस फूलना, ऐसे ही? बुखार का किसी को सांस लेने में दिक्कत हो जाती थी। जांच नहीं हो रही थी उनकी? हाँ, मतलब वो बीमार चल रहे थे, घर पे पड़े हुए हैं, उनकी जांच नहीं हुई थी। ठीक है, तो ऐसे ही दावे हैं अधिकतर कि जांच नहीं हुई, बुखार आया, खांसी आई, इस तरह की चीज़ें सुनाई देती हैं। हम और भी लोगों से और भी केस स्टडीज़ देखेंगे, जानेंगे गांव कैसा है, गांव के हालात कैसे हैं। तो मेरे साथ राजेंद्र जो यहाँ रहते थे इसी लिवरहेड़ी गांव में, उनकी पत्नी और उनके बेटे हैं, उनके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? उषा। आपका नाम? शुभम कुमार। आ गया जी शुभम थोड़ा। क्या किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं BSc कर रहा हूँ। BSc कहाँ से? मदर रोड यूनिवर्सिटी। और कितनी उम्र थी राजेंद्र की? 55 जी। अच्छा, क्या काम करते थे? जॉब करता है IT में। ये फोटो है उनकी जी। अच्छा, क्या करते थे? जॉब करता है IT में। IIT में सरकारी जॉब करते थे। IIT में जॉब करते थे? क्या क्या करते थे? लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट, रुड़की IIT में। अच्छा, कितने सालों से थी जॉब ये उनकी? 5 साल रह रहे थे। 2025 में। कितने साल से कर रहे थे? काफ़ी टाइम हो गया था, कम से कम 30 साल की है। तो हो गई थी सरकारी कर्मचारी 30 साल की, 4 साल 4.5 साल की करीब अभी नौकरी रह रही थी इनकी। क्या हुआ, तबीयत कैसे खराब हुई थी? सर अचानक ही 2 दिन बुखार आया, फिर उसके बाद खांसी। किस तारीख की बात है? बुखार कब से आया, किस तारीख को? 7 तारीख से। 7 तारीख, 7 मई को। अच्छा, कहीं आना जाना, उसके पहले किसी से मिलना जुलना? जी नहीं। हाँ? छुट्टी चल रही थी सर। और वैक्सीन लगवाई थी कि उन्होंने? वैक्सीन नहीं, वैक्सीन नहीं लगाई भाई। क्यों?
सर बस उस टाइम वैक्सीन आई थी सर, उस टाइम वैक्सीन आई थी। जब खाई थी वैक्सीन 45 के पहले ऊपर वालों को तो लग रही थी ना, ये 55 साल के थे ना सर। 45 के ऊपर हो गए ना, 55। उस टाइम वैक्सीन तो नहीं, अब लगनी चालू हुई सर यहाँ पे गाँव में। जी उस टाइम सुविधा नहीं आई थी सर ये। अच्छा ठीक है। फिर 7 को आप बोल रहे हैं बुखार आया होगा, पर इसके पहले कॉलेज वॉलेज जा रहे थे? हाँ ड्यूटी जाते ड्यूटी जा रहे थे। जी, जब तक बनते जब से नहीं गए बस। जब से IIT बनती दफ्तर बनते जब से नहीं गए। कितना दिन हो गया था मतलब जाते हो? बंद किए मतलब? महीना हो गया। 1 महीने से नहीं जा रहे थे। 1 महीना उसमें बस यही चले गए, बस घूमने के लिए गए थे जी बस। 7 को फीवर आया जी, फिर क्या हुआ? फिर 2 दिन खांसी उठी सर। फीवर आया, 2 दिन खांसी हुई उनको, खांसी ठीक हो गई, फिर उसके बाद अचानक ही एकदम सो के उठे सुबह एकदम। सुबह फिर सो कर उठे? किस तारीख की बात है? 13 तारीख में सर। 13 की सुबह? 13 सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे सो कर उठे जी, उस टाइम में अचानक मौत हो गई। क्या हार्ट अटैक आ गया? पता नहीं, अचानक दर्द हुआ था सर पेट के अंदर। हाँ पेट के अंदर सांस आने शुरू हो गए थे 13 तारीख में, इतने को ले जाने की कहीं गुंजाइश नहीं पड़ी, एकदम से अचानक दम तोड़ दिया। बचा लो, एक फिर ही कहा उन्होंने बचा लो बस मुझे, अब की बार बचा लो बोला। हाँ जी, तो फिर इसी तरह उसे ले जाने के कोई उसमें रहे, वो एकदम दम तोड़ देता हूँ, एक्सपायर हो गए थे। सांस नहीं आया सर बिल्कुल। क्या लगता है क्या हुआ था उनको? क्या बता दीजिए, हमें पता नहीं क्या हुआ। पुराना था शायद कोई कह नहीं सकते सर। टेस्ट नहीं करवा डॉक्टर जी। हाँ? जब उनका टेस्ट नहीं करवा हमने कोरोना का भी लक्षण ऐसा ही होता है ना, फीवर, खांसी, सांस का फूलना, सांस ना आना, ऐसा ही लगता है कि लक्षण होता है। भैया नहीं, हमें पता नहीं था इतना 2-3 दिन तक बुखार में रहे। 13 तारीख में इतनी हालत सी खराब होगी, रुड़ के ले जाते। अचानक देखा भाई कोई गाड़ी की सुविधा नहीं थी यहाँ से, अगर भाई एम्बुलेंस कर लो या कुछ गाड़ी मिल जाए एकदम से। फिर लंबे लंबे सांस लिए उन्होंने, और बस थोड़ी देर ही बात हुई, फिर खत्म हो गए, काट को पड़े ही। गांव में कितने लोग, कुलवरड़ी में कितने लोग मरे होंगे इस तरह से, जिनका कोई इलाज नहीं हुआ, बुखार आया, इस तरह से? क्या लगता है कितने लोग की मौत हुई? पता नहीं, मैं तो काफी आदमी मरे। हाँ कितना फिर भी अंदाजा? कम से कम 40-45 आदमी की मौत हो चुकी है सर यहाँ पे। 40-45 आपको लगता है? हाँ, इतनी मौत हुई है। एक एक दिन में 4-4, 5-5 लाश हो गई है यहाँ पे। एक दिन में 4-4, 5-5 लाश हो गई है यहाँ पे। और अधिकतर, सबको तो नहीं होगा लेकिन अधिकतर लोगों को ऐसा ही बुखार आया, खांसी आई, सांस फूल। इतना बड़ा गाँव क्या कहते हो? अब ठीक है माहौल। ठीक है। अब ठीक है सब माहौल यहाँ से, अब तो माहौल बहुत अच्छा है यहाँ से, बहुत सही सुकून से है। अन्य जिस दिन बुखार उखार था उनको, जितना बुखार खांसी था, दवा क्या खा रहे थे वो? सर पैरासीटामोल खा रहे थे बस पैरासीटामोल। नहीं सर, डॉक्टर के पास गए थे यहाँ गांव में सही, बस बुखार उतर गया सर, बिल्कुल ओके हो गए थे। यहाँ पे आप लोग की तबीयत खराब होती, कहाँ जाते हैं आप लोग? सर जाने के लिए 2 दिन तो यही इस्तेमाल करो, गाँव की दवा खाओ। मास्क नहीं आपके पास? खराब है, मास्क है आपके पास? मास्क तो घर रखा है भी। घर से मंगवा लीजिए, तो फिर बात नहीं कर पाएंगे ज़्यादा ना। आप बात करो। हाँ, जी सर। तो गाँव के अस्पताल जाते हैं आप लोग? जी यहाँ जाते हैं, गांव में भी है यहाँ से। और डॉक्टर है कि अस्पताल है, क्या है? यहाँ से डॉक्टर है जी, अस्पताल डॉक्टर ही है यहाँ पे। डॉक्टर ही है? कौन डॉक्टर है मतलब? संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा क्या हर यहीं के रहने वाले, गांव के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ जी। यहीं डॉक्टर मरीज देखते हैं जी। और सरकारी अस्पताल कितना दूर है यहाँ से? सरकारी अस्पताल मंगलौर है, फिर रुड़ के है जी। और जो छोटा वाला गांव वाला अस्पताल होता है, छोटा वाला, ये तो यहीं पे पास में ही जी। कितना दूर? थोड़ी दूर है जी। डॉक्टर नहीं आता जी। इसमें कोई सुविधा नहीं है वहाँ। यहाँ तब भी देखो तो आप चल का ताला लगा मिलेगा, कोई सुविधा नहीं है। बंद रहता है। जब बार बार मरने लगे आदमी, यहाँ से ऑक्सीजन की भी सुविधा नहीं है, बहुत भागे फिरे जब ऑक्सीजन भी नहीं मिली किसी। और ये जो छोटा वाला अस्पताल है, प्राइमरी अस्पताल जो गांव वाला होता है, एकदम बंद रहता है? यहाँ पे बंद कुछ नहीं है सर वहाँ पे। कितना दूर है यहाँ से? ज्यादा 500 मीटर होगा। 500 मीटर। जो ये जच्चा बच्चा का है ना महिला, उनके इसमें लगते हैं, वहाँ इंजेक्शन लगाते हैं उनको, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को। भाई सब होता है? हाँ जी। यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं बैठता कोई? रुड़की से महिला उनका टिक्के लगा, टेटनस के बच्चों को टिक्के लगे, पोलियो के, इन लगाओ बस, और कुछ नहीं होता वहाँ। एक डॉक्टर नहीं आती है रुड़की से। तो लोग बता रहे हैं कि जो गांव का चिकित्सा केंद्र है वहाँ पे डॉक्टर नहीं आता है। हम एक बार देख भी लेते हैं उसको, अगर कुछ मौजूद मिलता है तो हम उसके विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे, नहीं मिलता है तो भी उसके विजुअल्स दिखाएंगे, और कि आप तस्दीक कर सकें उससे, और वो किस हाल में है, किस तरह से बिना टेस्टिंग करवाए ही लोग खुद से ठीक करना चाह रहे हैं। जहाँ जहाँ हम प्रशासनिक जिम्मेदारियों की बात करते हैं, वहाँ वहाँ हम अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा
किनारे रख देते हैं, थोड़ा तहों के नीचे बिछा देते हैं। हमारी जिम्मेदारियां भी हैं कि हमें हमारी तबीयत ख़राब हो तो अपने लक्षण देखें, हम अपनी जांच करवाएं। हम प्रशासन के भरोसे ही बैठे रहें या प्रशासन से ये उम्मीद करें कि वो हमारी जांच करेगा? नहीं, वो सब सारी उम्मीद अपना काम करने के बाद आती है। आइए देखते हैं आगे का किस्सा। तो गांव वाले जिसे एक PSC बता रहे थे कि वो अस्पताल है गांव के अंदर छोटा सा, दरअसल वो उपकेंद्र है, और उपकेंद्र का मूलतः काम यही होता है कि वो टीकाकरण के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने लगे हाथ इस तथ्य को भी देख ही लिया, लेकिन इस तथ्य से दूसरी बातों पर पर्दादारी नहीं की जा सकती है कि गांव में एक समय पर लोगों के अंदर डर था, लोग डर रहे थे टेस्ट करवाने से। और आंकड़ों को थोड़ा सा और करीब से समझने के लिए हम ग्राम के प्रधान से मिलेंगे, जो पूर्व प्रधान हैं यहाँ के, उनसे मिलेंगे। गांव में प्रशासक काल चल रहा है तो अभी कोई भी प्रधान नहीं है, और उनसे मिलेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं इन सब चीज़ों पर, उनके आंकड़े क्या कहते हैं। तो मेरे साथ इसी गांव के लिवरहेड़ी के प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, क्योंकि मार्च में इनका प्रधान का पीरियड खत्म हो गया, फिर प्रशासक काल लगा हुआ है। क्या नाम है सर आपका? उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी, कब से कब तक प्रधान रहे यहाँ पे सर? हम 2016 से अब तक प्रधान रहे जी, 21 तक। 16 से लेकर 21 तक रहे जी। अच्छा सर, ये जो इस गांव के बारे में बहुत सारी खबरें छपी कि इस गांव में कई सारे लोग की डेथ हुई मई के महीने में है, अभी तो जून चल रहा है। कुछ खबरें बताती है 30 लोगों की डेथ हुई, कुछ खबरें 31-32 लोगों की डेथ बताती हैं। कुछ लोग बताते हैं गांव में जो मिले हैं कि 40, 50, 60, 70 ऐसे लोगों की डेथ हुई। आपको क्या लगता है कितने लोगों की डेथ में गांव में रिपोर्ट हुई है कोविड का मई के महीने में? देखो, वैसे तो गांव में लगभग 20-25 लोगों की मौत तो हुई है। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कोविड से मरे। अच्छा। क्योंकि कोविड से तो उसमें 1-2 ही केस था जो कोविड से मर पाए। कुछ लोग किसी को सांस की प्रॉब्लम थी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, कोई पहले से बीमार था, तो ऐसी मौतें कुछ ज़्यादा हुई हैं। और जो भी मौतें हुई हैं वो करीबन सभी 40-50 साल से ऊपर के लोग थे। सभी 40-50 साल के ऊपर थे? कुछ थे, 3 लड़के थे, एक की जहाँ 23-24 साल उम्र थी, एक की 35 साल थी, इस टाइप के 2-3 लड़के थे। अच्छा, और आप बता रहे थे कि किसी को बुखार आ गया था, फिर 2-3 दिन में ख़त्म हो गया, लेकिन कोविड नहीं था। हाँ, एक ललित था शर्मा जी, उनकी जो रिपोर्ट मैंने देखी कानून पटवारी के साथ में जाकर, तो उनकी नेगेटिव रिपोर्ट थी, जबकि वो एम्स में भर्ती था, वो मरा है। लेकिन उसका शव भी लाने दिया गाँव में। जब उसको कोविड की उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, तो उसको फिर वहीं उसका अंतिम संस्कार क्यों किया गया भाई? कोविड वाले में अंतिम संस्कार हुआ? हाँ। अच्छा, उसको क्यों नहीं लाना दिया यहाँ से गाँव में? तो बहुत सी बातें ऐसी, ऐसा प्रशासन गांव का पूरा साथ दे रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। टेस्टिंग भी हो गए सबके करीब। और कैसे हुई यहाँ पे? RT-PCR हुआ कि वो जो सफ़ेद वाला? नहीं, यहाँ से गाँव में कैंप लगा, हर स्कूलों में कैंप लगवाया हमने, वहाँ पर सबकी टेस्टिंग हुई है। और SDM साहब ने भी यहाँ से बल्कि कई दिन तक रेड जोन में रहा गाँव, उसके बावजूद अब गाँव की स्थिति ठीक है। अच्छा, अभी ठीक है, लेकिन मई के महीने में आपके हिसाब से 20-25 लोगों की डेथ हुई। आपने कितने लोगों की लिस्ट बनाई थी, दी थी ऊपर? 20-25 के करीबन दी थी। आपकी लिस्ट में के हिसाब से 20-25? जी। नहीं, सरकार ने भी अपनी लिस्ट बनाई, अलग से जाएगा, सर्वे किया। सरकार की लिस्ट में कितने आ गए? इतने ही लोग थे सब। इतने ही आए थे। गाँव वाले ज़्यादा क्यों बता रहे हैं? कुछ देखो, कुछ लोग ऐसे हैं अपनी नेतागिरी के लिए, कोई कुछ बता दे, कोई 50 बता दे, 60 बता दे, ऐसा नहीं है कुछ। ऐसा भी हुआ एक दिन में 4 भी मरे, 5 भी मरे, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था सब कोविड वाले थे। उसमें ऐसा भी था कुछ बुढ़े आदमी भी थे जो मरे। लेकिन बड़ा गाँव हो, बड़ी आबादी हो भाई, स्वाभाविक भी हो, तो ऐसा नहीं है कि अब मतलब अब तो बहुत स्थिति ठीक हो। अभी स्थिति ठीक हुई है? हाँ, जब से रेड जोन में गाँव आया और ये बंदिश हुई तो सब घरों में अपने रहे, तो अब स्थिति ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, कोई बता रहा था कि पहले सब ठीक था, लेकिन फिर लॉकडाउन लगा, महाराष्ट्र से कुछ मजदूर आए जो महाराष्ट्र में काम करते थे लोग, वो लोग लौट के आए, उसके बाद मौत होना शुरू हुई। ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, महाराष्ट्र से भी कुछ लोग आए, कुल्लू में से, जो कुल्लू करते हैं यहाँ के मजदूर लोग, वे आए, कुछ 1-2 उनमें से मरा भी हो। बुखार के कारण एक जीत सिंह था लड़का, वो आया था, वो 2-3 दिन के बाद मरा, उसको बुखार था, वहीं से बुखार आया था उसको। तो उसमें ऐसा है ना, वो अब ये तो कह नहीं सकते कि हम उसकी कोविड था जी, वे भी कहते हैं कि नेगेटिव रिपोर्ट थी उसके घर वाले, जो उनसे बात हुई हमारी। तो देखो, मौत जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं, है जी। लेकिन वो बात नहीं है जो अफवाह उड़ा रहे थे लोग, कहने का 100 लोग, 50 लोग मर गए, 60 लोग मर गए, वो नहीं है।
हाँ जी। हाँ मतलब ये भी देखा जाता है कई मौक़ों पर कि कुछ अधिकारियों ने भी हमसे कहा ऑफ द रिकॉर्ड कि डेथ तो हुई हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है गांव वाले भी कभी कभी बढ़ा चढ़ा के देखते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है क्योंकि सब कुछ आरोपों की शक्ल में है। ऐसे में सच्चाई को बहुत ज़्यादा डिमार्केट कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये तो समझ में आता है कि जो कोविड से डेथ जो हुई हैं और कोविड के सिम्टम्स जैसे लोगों की भी डेथ हुई हैं, इनकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव थी, तो एक हद तक टेस्टिंग वगैरह शुरुआत में कई गाँव में दिखती हैं, बाद में चीज़ें जब ब्लोन अप होती हैं तो टेस्टिंग और तमाम चीज़ें बढ़ने लगती हैं, तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। ललन टॉप बना हुआ है मैं और जेरी, शुक्रिया।